नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। सबसे पहले बुलंद आवाज के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और उसके लिए जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो हैं वो अपना पूरा दमखम लगा रही हैं, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि एक तरीके से ये सेमीफाइनल टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 2024 में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। ये विधानसभा के जो चुनाव हैं ये तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य 2024 में कैसा होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी एक बार फिर से कमबैक कर पाने की पोजीशन में है या नहीं। एक तरीके से कहना चाहिए कि उनकी परीक्षा होने जा रही है, एक छोटा सा टेस्ट होने जा रहा है जो बड़े परिवर्तन में जो है परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे सकता है 2024 में। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं ये तय कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य कैसा होगा 2024 में। लगभग तय कर देंगे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 की जो पटकथा है वो किस तरीके से लिखी गई है। तो इस समय जो चुनाव का जो दौर चल रहा है ये 5 राज्यों में, इनमें से 4 राज्य जो हैं वो बेहद खास हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। मिजोरम में भी है इलेक्शन, लेकिन मिजोरम में उतनी ज़बरदस्त जो है बीजेपी की कोई फाइट जो है वो दिखाई नहीं देती। इसी बीच में जो सबसे ज़्यादा अपने आप को कहना चाहिए कि लाइमलाइट में लेके आया है और एकदम से चर्चा में जो पार्टी आई है और जिसने अच्छी खासी पार्टियों का जो है वो समीकरण बिगाड़ दिया है वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में रैलियां की और खुद को इस चुनावी रण में जो है वो पूरी तरीके से उतार दिया। उसके बाद जो है एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सारे जो समीकरण हैं वो भी बसपा के पक्ष में जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि राजस्थान में भी बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियां जो हैं, जनसभाएं हैं वो होने जा रही हैं। आयोजन किया जाएगा उनका भी, और उनमें क्या क्या कार्यक्रम कहाँ कहाँ किस तरीके से आयोजित होंगी वो रैलियां, वो आपके साथ जो है मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का जो कार्यक्रम है राजस्थान का चुनावी जो है वो जनसभाओं को, वहाँ पर उनको 8 जनसभाएं करनी है और जो जिन तारीखों में बसपा सुप्रीमो मायावती का ये कार्यक्रम है वो 17, 18 नवंबर और 19 और 20 नवंबर, यानी कि 17, 18, 19 और 20 इन तारीखों में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभाएं जो हैं वो राजस्थान में आयोजित की जाएंगी। और कहाँ कहाँ पर ये जनसभाएं होंगी, सबसे पहले 17 नवंबर को धौलपुर और नदबई भरतपुर, यहाँ 2 जनसभाएं होंगी। और 18 नवंबर को बानसूर अलवर में जो है वो दूसरी जनसभा आयोजित की जाएगी बसपा सुप्रीमो मायावती की। इसके बाद 19 नवंबर को करौली और गंगापुर में जो है वो जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 20 नवंबर को भी 2 जनसभाएं होंगी, खेतड़ी यानी झुंझुनू में और लाडनू नागौर में। तो इन जो है 8 जगहों पर बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभाएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। और कहा यह जा रहा है कि राजस्थान में भी इन इलाकों में जो भरतपुर वाला और धौलपुर वाला, अलवर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी बसपा का अच्छा खासा जो है वो प्रभाव है। और ये जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बसपा जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की केवल उपस्थिति ही
जो है पूरे चुनावी माहौल को बदल देने में सक्षम होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि राजस्थान में भी बसपा जो है एक अलग रंग में, एक अलग माहौल में आपको जो है दिखाई देगी, क्योंकि जब प्रत्याशियों के बीच में स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती होंगी तो उसका असर भी दूसरा होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अलग तरीके का होगा। और इस बार जो है ये उम्मीद की जा रही है कि बसपा जो है यहाँ पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो की रैलियों के बाद अच्छा खासा जो है वो प्रभाव पड़ा है और एक कहना चाहिए कि एक पूरा माहौल बसपा के फेवर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक चीज़ थी कि राजस्थान में जो है अब जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की आमद होने जा रही है और ये चर्चा हो रही है कि उनकी रैलियों के बाद जो है वो चुनावी माहौल जो है वो बदलेगा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी बदलती हुई दिखाई देंगी, सारे समीकरण भी आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। डेफिनेटली प्रभाव तो पड़ता ही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जब खुद चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगी तो इसका असर तो जो है वो होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो उसी तरीके से जिस इतनी कामयाब उनकी रैलियां मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और जो छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई, जिस तरीके से एक अपार जनसमूह का जो नीला सैलाब जो है वो आया था, वो वही सैलाब राजस्थान में भी दिखने की उम्मीद है। तो ये कार्यक्रम आने के बाद सोचा अपने दर्शकों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।